Welcome you all to online classes of BBS International School, and this is our last video in this chapter, that is review Python. ठीक है, इसमें हम कुछ लास्ट टॉपिक्स रह गए उसको डिस्कस करके ये चैप्टर आपका यहाँ पे क्लोज होता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन कमेंट्स के बारे में। ठीक है, पाइथन कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक, कमेंट्स सबसे पहले किस लिए यूज़ की जाती है? ये यूज़ किए जाते हैं कि पाइथन का जो भी कोड आपने लिखा उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है इनको। ठीक है, कमेंट्स की मदद से वो जो कोड लिखा है वो और अच्छा रीडेबल हो जाता है, क्योंकि यूज़र को समझ आता है कि किस लिए लिखा गया है। ठीक है, कमेंट्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग कोड। कमेंट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एग्जीक्यूशन को बचाने के लिए। ठीक है, जब हम लोग टेस्टिंग कोड कर रहे होते हैं। कमेंट अगर एक बनाना है तो कमेंट को हमेशा स्टार्ट करना पड़ेगा हैश के साथ, और पाइथन जहाँ भी आपने हैश लगा दिया पाइथन उसको क्या कर देगा, इग्नोर करेगा, उसको देखेगा नहीं कि ऐसा कुछ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे आपने कमेंट क्या लिखा है या कोड क्या लिखा है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो उसने कमेंट क्या बता दिया कि ये कमेंट है, जो भी आपने लिखा वो क्या एक तरह का कमेंट है। कमेंट हमेशा याद रखिएगा, कहीं आप इसको प्लेस कर सकते हो, चाहो तो एक एंड की लाइन पे। पाइथन हमेशा इसको क्या कर देगा, जहाँ पे आपने जिस लाइन पे लगाया, जिस लाइन के आगे लगाया, उसके बाद ही कुछ भी लिखा हो तो उसको सबको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, कमेंट्स कैन बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ लाइन एंड पाइथन विल इग्नोर द रेस्ट ऑफ द लाइन। पाइथन क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा रेस्ट ऑफ द लाइन को। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे देखो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जब आप ये कमेंट है, जब आप इसको ओपन करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये क्या है, कमेंट वर्ड। यहाँ स्क्रीन पे क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। अब यहीं पर अगर मैं टाइप कर देता प्रिंट लिखा हुआ है, यहीं पर अगर मैं टाइप कर दूँ BBS इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है, अगर ये मैं टाइप कर दूँ, अब यहाँ पे रन करूँ तो देखो क्या आएगा, इसके बाद जो भी हमने यहाँ पे कमेंट लिखा है सिर्फ वो रहेगा, उसके बाद वाला लाइन पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जितना आपने यहाँ मेंशन किया सिर्फ और सिर्फ वो देखिए क्या है, BBS इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पे अगर आप कुछ लिखते भी हो ना तो रन नहीं करेगा उस केस में। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा पाइथन कमेंट्स के बारे में। कमेंट डज नॉट हैव टू बी टेक्स्ट टू एक्सप्लेन द कोड। कमेंट में टेक्स्ट होने की जरूरत नहीं कि टेक्स्ट हो कि कोड को एक्सप्लेन करे। ये प्रिवेंट भी किया जा सकता है, ये प्रिवेंट करता है पाइथन को कि कोड को एग्जीक्यूट कराए, किसके आगे कोड को वो एग्जीक्यूट ना कराए। समझ में आई ये बात। अब मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं? पाइथन डज नॉट रियली हैव अ सिंटेक्स फॉर मल्टीपल लाइन कमेंट्स। अगर आपको चाहिए कि एक से ज़्यादा कमेंट्स यूज़ करने हैं तो उसके लिए पाइथन में नहीं होता ये। तो आपको अगर मल्टीपल कमेंट्स ऐड करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हैश लगा के उसके बाद जो भी आप कहना चाहो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो। ठीक है, जैसे हैश दिस इज अ कमेंट रिटर्न इन मोर देन जस्ट वन लाइन। तो ये सब चीज़ें क्या कर पा रहे हो, बता पा रहे हो आप। कमेंट सिंपली ये बताता है, एक्सप्लेन करता है कि गाइड की तरह काम करता है कि प्रोग्राम में ये अगर यूज़ किया गया है तो किस लिए यूज़ किया गया, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। फिर पाइथन विल इग्नोर स्ट्रिंग लिटरल्स दैट आर नॉट असाइन टू अ वेरिएबल। पाइथन क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल्स को अगर वहाँ पे असाइन नहीं किया गया है उनको सबको इग्नोर कर देगा। आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स ऐड कर सकते हो अपने कोड में और हर एक के आगे क्या लिख सकते हो, कमेंट्स लिख सकते हो। जब तक स्ट्रिंग नहीं असाइन होगा किसी भी वेरिएबल को, पाइथन उसको कोड की तरह कोड को रीड करेगा पर इग्नोर कर देगा उसे, उस वेरिएबल को, उस स्ट्रिंग को जहाँ पे आपने अभी तक वो असाइन नहीं किया है। ठीक है, ओके, तो ये आपका था कमेंट के बारे में। फिर यहाँ पे जो एक आते कंडीशनल स्टेटमेंट, इसमें अलग अलग आते हैं, तो इफ एल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये वन ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। एक प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट जनरली एक्सिक्यूट करते हैं सीक्वेंस में। ठीक है, हाउएवर कभी कभी क्या हो जाता है, यहाँ पे कंडीशंस चाहिए होती है कि उसके किसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट कराना, आइदर बाय रिपीटिंग, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना होता है, या कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको स्किप करना होता है कुछ स्टेटमेंट के बाद। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन के लिए हमने क्या किया, कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ किया। ठीक, जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है वो चेक करता है कंडीशन को और फिर एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट को उसके हिसाब से। ठीक है, तो एक जिसको समझते हैं, पाइथन सपोर्ट करता है लॉजिकल फ्रॉम मैथमेटिकल, लॉजिकल कंडीशन मैथमेटिक्स से। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको बताया होगा ए इक्वल्स का क्या होता है, अगर डबल इक्वल का साइन है, नॉट इक्वल का ए नॉट इक्वल टू, ए लेस देन इक्वल टू, ए ग्रेटर देन इक्वल टू। ये कंडीशंस हैं जो सेवरल जगह पे यूज़ होती हैं, मोस्ट कॉमनली इफ स्टेटमेंट्स में यूज़ होती है और लूप्स में होती हैं। ठीक है, और इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं इफ स्टेटमेंट को जान लें तो उसके लिए जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, आई एफ, स्मॉल में आई एफ यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ स्टेटमेंट, जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर ए में हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 33, बी में हमने इनिशियलाइज कर दी 200, फिर हमने यहाँ इफ में कंडीशन चेक कर दी कि इफ बी ग्रेटर देन ए, अगर बी बड़ा है ए से तो क्या मैसेज लिख के दे दें, बी इज़ ग्रेटर देन ए। समझ में आया?
ये लिख के वहाँ पे मैसेज देते। इस एग्जांपल में अगर आप देखो तो दो वेरिएबल यूज़ किए गए हैं ए और बी, जिनको क्या वो पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट है। चेक किस लिए, ये चेक करने के लिए कि बी बड़ा है ए से कि नहीं। जैसे कि आप देख रहे हो ए में कितना है 33 और बी में कितना है 200, तो हम सबको पता है कि 200 बड़ा होता है, तो प्रिंट क्या वो मैसेज प्रिंट करेगा। ठीक है, प्रिंट दिखाएगा, बताएगा ये कैसे होता है। फिर एक होती है इंडेंशन, देख लो पाइथन रिलाइज करता है इंडेंशन के ऊपर। इंडेंशन मतलब वाइट स्पेस एट द बिगनिंग ऑफ लाइन टू डिफाइन स्कोप इन द कोड। ठीक है, जो आप स्पेस दे देते हो। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ्टन यूज करली ब्रैकेट्स, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं करली ब्रैकेट्स, पर यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम लोग स्पेस प्रोवाइड करते हैं, इसको हम लोग इंडेंट बोलते हैं। ठीक है, एलिफ क्या होता है, एलिफ एक तरह का कीवर्ड है जो आप पाइथन यूज़ करता है, या एक तरीका है सेविंग प्रीवियस कंडीशंस वर नॉट ट्रू देन ट्राई दिस कंडीशन। मान लो एक से ज़्यादा कंडीशन है, तो पहला कंडीशन नहीं ट्रू हो रहा है, दूसरा ट्रू हो रहा है, तो इन दैट केस हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एलिफ यूज़ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे हमने अगेन दो वेरिएबल लिए, ए इज इक्वल टू बी, ए में 33 लिया और बी में 30, तो पहली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, बट एलिफ कंडीशन इज ट्रू, सो वी, तो पहली कंडीशन तो ट्रू नहीं हुआ कि ग्रेटर नहीं है, पर एलिफ कंडीशन ट्रू हो गई तो इस केस में ये वाला प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर यहीं पे एल्स कीवर्ड होता है। एल्स कीवर्ड्स के बारे में आप देख लो, एल्स कीवर्ड क्या करेगा, कैच करेगा जो भी उसको एनीथिंग विच इज़ नॉट कॉल्ड बाई प्रेसिडेंट, जो भी कंडीशंस अभी तक सेटिस्फाई नहीं की वो सारी कंडीशंस एल्स देगा। जैसे यहाँ पे ए पे 200 है, बी में 33, तो ये सही है तो इसको प्रिंट कर देगा। ये भी सही है, ये सही है, जैसे बी इज ग्रेटर देन ये प्रिंट करेगा, इफ बी इज ग्रेटर देन ऐसा नहीं तो इसको प्रिंट कर देगा। एल्स इफ ये प्रिंट कर देगा, नहीं तो एल्स ये प्रिंट कर देगा। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो एल्स में वो आ जाएगा जो तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया, एंड यहीं पे आपका क्या होता है, चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल।